हमारा जो चैप्टर है वो है द मुगल एम्पायर। इससे पहले मैंने दिल्ली सल्तनत कराया था, आपको वीडियो मिली होगी ग्रुप पे, पढ़ देखा होगा तो समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, आप भी वीडियो देख सकते हो ग्रुप। तो मास्क नहीं लेके आया अभी? सिर में तो बेटे मेरे तो पूरे बदन में दर्द हो जाता है, इसलिए तो मैंने यहाँ रखा था। हाँ मैंने फोटो किसका लिया? अच्छा ठीक है, सॉरी। हाँ, मॉडर्न डेमोक्रेसी, एक पेज ऊपर का गलत से आ गया था, कोई नहीं, मैं उसको है ना हटा देता हूँ अपने पीडीएफ से। एक सेकंड, यहाँ से तो डिलीट भी नहीं होगा, कोई बात नहीं। मॉडर्न डेमोक्रेसी, सॉरी मैं उल्टा बोल गया। तो अब नया प्रजातंत्र या आधुनिक लोकतंत्र, ठीक है, हिंदी में भी समझ लीजिए, इंग्लिश में भी। डेमोक्रेसी पहले है क्या, और ओल्ड डेमोक्रेसी क्या थी, और ये न्यू या मॉडर्न डेमोक्रेसी क्या है। अगर न्यू है इसका मतलब कोई ना कोई ओल्ड वर्जन तो रहा होगा, पुराना होगा तभी तो नया आया। देखिए, दुनिया में जो सबसे पहला लोकतंत्र था या जो फर्स्ट डेमोक्रेसी थी वो ग्रीस में बनी थी। यूनान का नाम सुना है ना, एथेंस, ग्रीस, जहां का अलेक्जेंडर या सिकंदर जहां का राजा हुआ करता था, वहां पे सबसे पहले डेमोक्रेसी आई थी। वहां पे डेमोक्रेसी किस तरह से थी वो मैं आपको बताता हूं। एथेंस, यूनान, जिसको हिंदी में यूनान कहते हैं, यूरोप का एक देश है, और इंग्लिश में ग्रीस कहते हैं। एथेंस वहां की राजधानी। तो कैपिटल में या राजधानी में कोई भी निर्णय लेना होता था कि भाई सड़क में या घरों में कितना टैक्स घर पे लगाया जाएगा, होम टैक्स कितना होगा, इस साल किसानों को कुछ टैक्स में रियायत दी जाए या ना दिया जाए, है ना। शहर में सारी सड़कें जो है पक्की हो जाएं, या नालियां कैसी बनाई जाएं, या नालियों को फिर से दोबारा बनाया जाए, कुछ भी जो काम हो सकता है, कोई भी निर्णय या डिसीजन। तो एक बहुत बड़ा वहां पे स्टेडियम टाइप का था एथेंस में, ठीक है। वहां पर लोग इकट्ठा होते थे और सारे शहर के लोग एक साथ वोटिंग करते थे, ठीक है। उसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहते हैं, जो ग्रीस में एथेंस में था सबसे पहले। लेकिन फिर बाद में लोगों ने सोचा कि ऐसा तो बड़ा मुश्किल है। अब अगर मान लो पूरे देश के लिए कानून बनाया जाए, ठीक है, कि 5 साल से 14 साल के उम्र के सारे बच्चों को स्कूल भेजना जिम्मेवारी है, ये मतलब कि कंपलसरी है। अगर कोई पेरेंट्स नहीं भेजता है तो उसको जेल हो जाएगी, नहीं तो जुर्माना हो जाएगा। अभी आपको पता है क्या नया कानून आया है, कि अगर कोरोना वैक्सीन आपने नहीं लगवाई ना तो आपके बैंक अकाउंट काम करने बंद हो जाएंगे, और आप रेलवे में रिजर्वेशन भी नहीं करा सकते। आपको पता नहीं, इसीलिए हम लोग को भी कल लगवाना है। हाँ यशिका मम्मा आई है, आ जाओ। बच्चों का तो खैर अकाउंट नहीं है, बाद में लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो आ रही है गुड़िया, आ रही, जो भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी उसमें प्रॉब्लम ये थी कि सब लोग एक साथ मिलकर के ये अगर डिसीजन लेंगे और किसी देश का या पूरे कंट्री लेवल का कोई कानून बनाना है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब पूरे देश के, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन 1 पॉइंट मैंने 150 करोड़ तो है, बढ़कर के हो गई है 150 करोड़। लोग कहां पर बैठाओगे, और कैसे सब लोग डिसीजन लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बाद में जाकर के फ्रांस में, अमेरिका में जो डेमोक्रेसी डेवलप हुई, और ये ब्रिटेन में भी डेवलप हुई, इसमें होगा अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो उसमें कहा कि नहीं नहीं, इस डेमोक्रेसी में सारे लोग एक साथ डिसीजन में शामिल नहीं आएंगे, सब लोग एक साथ कोई डिसीजन नहीं लेंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि जो होंगे वो लोग शामिल होंगे। हम लोग एमपी में इलेक्शन में एमपी लोगों को वोट देते हैं ना, सांसद लोगों को, एमएलए या विधायक लोग को भी वोट देते हैं। अब बेटा मान लो कि अगर कोई सांसद है, मतलब 10 लाख की टोटल पॉपुलेशन है किसी इलाके की, 10 लाख जनसंख्या है जिस जगह की, तो सारे उन 10 लाख लोग वोटिंग करेंगे, और बहुत लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं। मान लो मुंडका, अगर ये मैं एमएलए की बात करूं,
दिल्ली विधानसभा जहां सीएम बनते हैं हमारे, तो दिल्ली विधानसभा की बात करेंगे तो क्या होता है, मुंडका हमारा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ का विधायक मुंडका मुंडका से लड़ता है। तो अब यहाँ पर जितनी भी पॉपुलेशन है तो उस विधानसभा क्षेत्र से या लेजिस्लेटिव जो भी इलाके होंगे वहां से बहुत सारे लोग 4 5 10 15 जितने भी लोग खड़े होंगे विधायक के लिए, एमएलए के लिए, और जिसको सबसे अधिक वोट मिलेगा वो आदमी विधायक बन जाएगा। ये माना जाएगा कि इस इलाके के जितने भी लोग हैं उसके बदले वही आगे बात लेकर के जाएगा। ठीक है, मैं पार्लियामेंट की बात बताता हूं। हमारे पार्लियामेंट में जो संसद जिसको कहते हैं, संसद का तो नाम सुना है ना, पार्लियामेंट जहां कानून बनता है, उसमें दो बॉडी है, दो हाउसेज है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा में 552 552 मैक्सिमम नंबर ऑफ एमपी आ सकते हैं। राज्यसभा में 250 250 लोग वहां पे रह सकते हैं। ठीक है, ये तो उसकी बात होगी। अब वहां पर जो लोग जीतेंगे पूरे देश का शासन चलाएंगे, देश के लिए कानून बनाएंगे, वो केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट कही जाएगी। ठीक है, वहां पे कोई कानून बनाया जाएगा या कोई डिसीजन लिया जाएगा तो वहां वोटिंग होगी। जितने भी 552 जो होंगे, ठीक है, और 250 होंगे, इन सबों में वो वोटिंग होती है, तब कानून बनता है। वो मैं कानून बनाना अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर चैप्टर होगा तो बताएंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा वो। ठीक है, उसी तरह हर राज्य में भी ऐसा होता है। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी या आधुनिक लोकतंत्र में व्यवस्था बनाई गई कि सारे लोग डिसीजन नहीं लेंगे, उनके द्वारा जो चुने गए एमएलए या विधायक, सांसद या एमपी होंगे, वो लोग जाकर के कानून बनाने का काम करेंगे। मतलब 10-10 लाख लोगों का एक आदमी चुन लिया गया तो अब कम आदमी ही होंगे ना जिनकी बात सुननी पड़े, या कम लोगों को एक जगह बिठाना संभव है। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो लोगों के प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आपके बदले में जो आगे आते हैं, जो नेता होते हैं आपके, अपने नेता को ही तो चुनते हैं हम, लीडर को, वही लोग शासन करते हैं और सारे निर्णय या डिसीजन वही लेते हैं, हमारे और आपके रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी क्या है समझ गए, आधुनिक प्रजातंत्र या लोकतंत्र क्या है। और ओल्ड डेमोक्रेसी क्या थी वो भी मैंने आपको बता दिया, जहां सभी लोग एक साथ वोट करते थे। ठीक है, जो ओल्ड डेमोक्रेसी ग्रीस में थी और बहुत जल्दी खत्म हो गई, और मॉडर्न डेमोक्रेसी फ्रांस में और अमेरिका में सबसे पहले आई, और अब तो भारत में भी है, और ऐसे दुनिया के बहुत सारे देशों में। आगे देखिए, अब आगे देखो। अब इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे इस चैप्टर में आपको क्या है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बताए गए। ठीक है, वे वो बता देता हूं। सरकार के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, सरकार के 3 टाइप के सरकारों के बारे में बात की गई। अब देखिए, पहला होता है बेटा राजतंत्र या मोनार्ची, जिसमें एक आदमी राजा होता है, वही पूरे देश का कानून बनाता है, जो कहता है वही कानून हो जाता है, और उसके मरने के बाद उसका बेटा, उसके बेटे के मरने के बाद उसके बेटे का बेटा, इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी उस देश के वो शासक के रूलर बनते चले जाते हैं। तो जहां राजा का शासन होता है, किंग पूरे गवर्नमेंट का हेड होता है, उसको मोनार्च कहते हैं या राजतंत्र कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है डिक्टेटरशिप, तानाशाह। कोई एक आदमी आर्मी का हो सकता है, आर्मी का हेड हो सकता है, या कोई ऐसा बहुत बड़ा ताकतवर इंसान हो सकता है जिसके पीछे बहुत सारे बंदूक वाले लोग। डिक्टेटर मोस्टली आर्मी का आदमी ही होता है, क्योंकि उसी के पीछे सेना की शक्ति होती है, पूरी आर्मी का पावर होता है। वो क्या करता है कि जबरदस्ती या जबरन, बाय फोर्स सत्ता पे कब्जा कर लेता है, सरकार को अपने कब्जे में ले लेता है और अपने हिसाब से शासन चलाता है, जो चाहे वो करता है,
जैसे चाहे वैसे शासन चलाता है। अगर कोई डिक्टेटरशिप या तानाशाही या तानाशाह सरकार हो, ठीक है ना, तो जनता को कोई भी अधिकार नहीं होता। जनता अपने मन की बात नहीं कर सकती, जब जनता अपने अधिकारों के बारे में नहीं कर सकती और ना अपने अधिकारों को मांग सकती। वो जैसा नियम कानून बनाएगा, जैसा चाहेगा, आपको वैसा ही रहना पड़ेगा। तो सबसे खराब शासन डिक्टेटरशिप का होता है, जिसमें जनता या पीपल का कोई भी तरह से ध्यान नहीं रखा जाता। लास्ट है डेमोक्रेसी। तीसरे टाइप की सरकार क्या है? डेमोक्रेसी। अभी आप लोग छोटे हैं ना, इसलिए 3 तरह की सरकार जाने। अब जैसे जैसे बढ़ती जाओगे इसी में और भी कैटेगरी बदलती जाएगी। डेमोक्रेसी जो है वो आज के डेट में सबसे बढ़िया सरकार मानी जाती है। अब ये डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र है क्या? अब्राहम लिंकन, जो कि यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए का नाम सुना होगा अमेरिका का आप लोगों ने, उसके फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। जैसे वहां पे अमेरिका में जो व्हाइट पीपल होते हैं बिल्कुल गोरे, वो तो यूरोप के लोग होते हैं। जो ब्लैक होते हैं वो अफ्रीका के जाकर के जो बसे हुए हैं वो लोग होते हैं। तो अमेरिका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे अब्राहम लिंकन, और उन्होंने डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र की एक परिभाषा दी थी, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ऑफ द पीपल मतलब कि जनता की सरकार, ठीक है। बाय द पीपल, जनता के द्वारा सरकार, जनता के द्वारा सरकार चलाई जाए। और फॉर द पीपल मतलब ऐसी सरकार जो जनता के लिए ही हो, तो जनता की हो, जनता के द्वारा हो और जनता के लिए ही सरकार हो, उसी को कहते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है। इस तरह के शासन में केवल एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, जो है पीपल। कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जाएगा, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा, कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिसमें पीपल का नुकसान होता है। वही डेमोक्रेसी है। भारत में ऐसा ही है ना, सरकार कोई भी कानून बनाती है तो जनता का सोच के बनाती है। ऐसा थोड़ी है मोदी जी ऐसा कानून बनाएंगे केवल उनका फायदा और जनता का फायदा ही नहीं है, तो डेमोक्रेसी नहीं हुई। देखिए, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट मैंने आप लोग को बता दिया। अब आगे चलिए, इसमें बता रखा है मोनार्च के बारे में। मैंने तो ऐसे आपको समझा दिया, लाइन वाइज भी आपको समझा दूंगा। इससे ये होगा कि जब आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा ये लाइन जो लिखी गई इसका मतलब क्या है, तभी तो फायदा होगा ना। मोनार्ची मतलब कि राजतंत्र। आप लोग के बुक में है बेटा, तो देख सकते हैं, है ना। अ मोनार्ची हैज अ किंग, क्वीन, एम्परर और एम्प्रेस। मैंने यही बोला ना, राजतंत्र या मोनार्च में क्या होता है, एक राजा होगा या रानी, एक सम्राट होगा या सम्राज्ञी, ठीक है। द रूलिंग पोजीशन कैन बी पास्ड ऑन द रूलर्स हियर। एर्स, HEIRS मतलब उत्तराधिकारी, वारिस। एक बात बताओ, आपके दादाजी का वारिस कौन है? बताओ, तू बता भाई। वारिस मतलब कि प्रॉपर्टी दादाजी के बाद किसको मिलेगी? पापा को। तो एयर, HEIRS मतलब कि वारिस या उत्तराधिकारी कहा जाता है। तो मोनार्च में या राजतंत्र में जो पावर होगी, सरकार चलाने की पावर होगी, राजा के बाद उसके बेटों को मिलेगी, ठीक है। उसका जो वारिस होगा उसको मिलेगा। इन सम ट्रेडिशनल मोनार्चीज द मोनार्च हैज एब्सोल्यूट पावर। मैंने बताई है, जो पुराने समय से मोनार्च या राजतंत्र चलता आ रहा है, उसके बाद एब्सोल्यूट पावर। एब्सोल्यूट पावर मतलब कि परम शक्ति, ऐसी शक्ति जिसपे कोई कंट्रोल नहीं, ठीक है। आप छोटे भाई को कूट दो, एब्सोल्यूट पावर आपके पास थोड़ी, उस समय कूट लोगे। मम्मी पापा ने धर लिया ना, तो दे गदागद, दे गदागद, कोहनी के ऊपर कोहनी। मतलब क्या कि आपके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। अब पापा ने आपको दे दिया 2 तमाचे, फिर भी एब्सोल्यूट पावर नहीं, दादी दादा फिर चिल्लाएंगे छोटे बच्चे को क्यों मार रहे हो, ठीक है। तो लेकिन राजा के पास एब्सोल्यूट पावर होती है, तो राजा के ऊपर कोई था नहीं। अब दादा मान लो किसी को बोल दे, तो दादा को कौन समझा सकता है? हाँ, दादी बोल सकती है।
ठीक है। लेकिन दादा दादी दोनों सपोर्ट करते हो तो फिर उनके ऊपर, अब दादा दादी को ना मम्मी पापा आपके बोल सकते हैं ना आप लोग बोल सकते हो। तो एब्सोल्यूट पावर वो जिस पर और दूसरा कोई कंट्रोल ना हो, उसको कहेंगे एब्सोल्यूट पावर या परम शक्ति। ठीक है। बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, देखिए राजतंत्र या मोनार्ची भी दो तरह का होगा। एक तो ट्रेडिशनल जो सदियों से चला आ रहा है, अकबर, बाबर, अशोक, चंद्रगुप्त, ये ट्रेडिशनल मोनार्च है, सोले सोले, ठीक है, जिसमें ऐसा ही नियम चलता था, राजा है, राजा के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसा राजा बनता जाएगा। ठीक है। और उसके राजा के बात पर या जो भी कदम उठाएगा, कानून बनाएगा, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो ये ट्रेडिशनल मोनार्च, ठीक है, मतलब पुराने समय से चलता आ रहा राजतंत्र। लेकिन दूसरे टाइप का मोनार्च या राजतंत्र क्या होता है वो देखो। दूसरा कहता है बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च, संवैधानिक राजतंत्र, जो नियम कानून के हिसाब से चलने वाला राजा का शासन, जिसमें लाइक दैट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम also has a democratic government that restrict the monarch's control। अब अगर ब्रिटेन की बात ले लो, जापान की बात ले लो, है ना, या एक दो देश और भी हैं, मलेशिया भी है ऐसा, फिलीपींस भी है, तो वहां पर राजा रानी भी होते हैं और पार्लियामेंट भी होता है। ठीक है। राजा रानी कोई भी ऐसा निर्णय नहीं ले सकते जो कि जनता के खिलाफ हो, तुरंत पार्लियामेंट उनको रोक देगा, कानून बना के पार्लियामेंट उनके काम को खत्म कर देगा। तो ट्रेडिशनल या पहले वाले समय से जो पुराने जमाने का जो राजतंत्र या मोनार्च था, उसके पास एब्सोल्यूट पावर था, राजा के पास, उसको कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च या संवैधानिक नियम कानून के हिसाब से चलने वाला जो राजतंत्र या मोनार्च था, वो कंट्रोल्ड था, उसके ऊपर पार्लियामेंट की या डेमोक्रेसी की एक तरह से कंट्रोल या नियंत्रण। ठीक है। The traditional monarchical form of government was practiced widely but had problems। ठीक है। The large number of people of big countries felt that their problems were not addressed adequately and the king were only interested in making money for themselves। They also felt that the laws were made as per the will of the king and there was no fixed procedure। Gradually, this system was fading away as population grew and it was unmanageable for a king to rule over them effectively। अधिकतर पुराने जमाने से चलता आ रहा जो मोनार्च या राजतंत्र था, ठीक है, वही फेमस था। तुम बात करना जरा। जनक की छुट्टी करें 5 मिनट, ठीक है। तो जो पुराने जमाने से चलता आ रहा राजतंत्र था, जिसपे कि कोई कानून का या कॉन्स्टिट्यूशन का कंट्रोल नहीं था, वो ज्यादा फेमस है। जनक के बारे में बोल दो, उसको बुला जनक। तो मोनार्च तो आप समझ गए। अब क्या है कि जो पहले जमाने से चलता आ रहा जो राजतंत्र था ना, फेमस तो है लेकिन उससे जनता को बड़ी प्रॉब्लम है। कहने का मतलब है कि चंद्रगुप्त और अशोक के समय या और समय राजा का शासन था, आज क्यों नहीं चल रहा, ये भी तो एक क्वेश्चन होना चाहिए ना दिमाग में। अरे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इसमें भी तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, साइंस तो हर जगह है। लॉजिक, इसके पीछे लॉजिक ये है कि अब जनता जो है ना, जो पीपल है, वो उसकी तरह तरह की डिमांड होती है। ठीक है। वो ये चाहते हैं कि मेरे लिए, वो ये सोचते हैं कि जो राजा है वो खुद से कुछ भी कानून बना देता है, खुद से जो चाहे वो कर देता है। रिवाइज करो, ठीक है। तो जनता ने सोचा, और ज्यादा से ज्यादा जनता क्या है, अपक्ष में नहीं रहती है, राजा के शासन को पसंद नहीं करती है,
क्योंकि वहां जनता की बात सुनी ही नहीं जाती, पीपल की बात सुनी ही नहीं जाती, उसको कंसिडर किया ही नहीं जाता है। राजा तो अपनी मनमानी करता है और जनता चाहती है कि आप ऐसा काम करो जिसमें कि हमारी बात भी सामने आए, हमारी जरूरतों का ध्यान रखा जाए। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतने सारी जो पीपल है, जनता है, और वो नाराज रहे अगर शासक से या राजा से या जो भी आपके रूलर है, तो शासन कितने दिन चलेगा। इसीलिए अब मोनार्च नहीं है, ट्रेडिशनल मोनार्च नहीं, मतलब पुराने जमाने वाला राजा का शासन नहीं है। राजा रानी अभी भी है, लेकिन कानून के हिसाब से चलने वाले राजा रानी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च में क्या होता है, राजा रानी के पास पावर नहीं होता, थोड़े बहुत बस नाम के वो शासक होते हैं। असली शासन या असली रूलिंग कौन करता है, जो पार्लियामेंट होती है ना। ठीक है, अब अगर हम डिक्टेटरशिप की बात करें, तानाशाही की, तो आप लोग को बता रखा था, लेकिन लाइन वाइज समझ लीजिए कि अ कंट्री इज रूल्ड बाय अ सिंगल लीडर। एक ही आदमी होगा और कहेगा कि पूरे देश का मैं ही शासक हूं, रूलर। ठीक है, द लीडर इज नॉट इलेक्टेड एंड मे यूज फोर्स टू कीप कंट्रोल। इसमें जो लीडर होता है, हमारा जो रूलर होता है, उसको हम और आप चुनते नहीं है बाय फोर्स, वो ताकत के बल पे शासन में आ जाता है और हम पर अपना पूरा कंट्रोल बनाए रखता है। हिटलर चचा के बारे में तो सुना ही होगा आपने, एडोल्फ हिटलर चचा जान थे बहुत खतरनाक, कितनों को साफ करेंगे। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दें, जानते हो क्या होता है, जब हम आर्ट्स या